यह लड़का सिर्फ 6 साल का है, शरीर से कमजोर है। इसके बावजूद वह अपनी गरीबी मिटाने के लिए काम करना चाहता है। खुद को मजबूत साबित करने के लिए वह एक साइकिल उठाता है। उसका भाई सिर हिलाता है और कहता है, तुम अभी छोटे हो। लेकिन लड़का अपने सिर पर एक कुर्सी रखकर दिखाता है कि वह कर सकता है। इस लड़के का नाम सरू है और वह एक गरीब भारतीय परिवार से है। पिता की मृत्यु के बाद माँ अकेले 3 बच्चों को पालती है। मदद करने के लिए बड़ा भाई भी बहुत कम उम्र में काम करता है। कभी कभी वह सरू को भी लेकर ट्रेन पर चढ़ता है और कोयला ले आता है, जिसे वे मिठाइयों के लिए बदल देते हैं। 3 बच्चों में सिर्फ छोटी बहन की देखभाल की जरूरत होती है। एक सुबह बड़ा भाई काम पर जाने की तैयारी करता है। सरू उसके पीछे दौड़ता है और कहता कि वह भी काम करना चाहता है। दोनों एक ट्रेन में चढ़ते हैं। एक खुरदरी यात्रा के बाद जब वे पहुंचते हैं तब अंधेरा हो चुका होता है। लड़का बहुत थक चुका होता है। बड़ा भाई उसे एक बेंच पर सोने देता है और वादा करता है कि काम के बाद उसे लेने आएगा। कुछ समय बाद सरू जागता है, लेकिन उसका भाई अभी तक लौट कर नहीं आया। वह चारों ओर देखता है। स्टेशन खाली और बिल्कुल अंधेरा है। उसे डर लगता है। वह एक ट्रेन में छुप जाता है और फिर सो जाता है। जब वह फिर से जागता है तो उसे पता चलता है कि ट्रेन उसे बहुत दूर ले आई है। हताश होकर वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। बहुत समय गुजर जाता है और लड़का भूख से परेशान हो जाता है। सीट के नीचे उसे बचा हुआ सेब मिलता है। वही उसका रात का खाना बनता है। लंबी यात्रा के बाद ट्रेन आखिरकार रुकती है। लड़के को लगता है कि वह अपने गांव लौट आया है। वह बाहर निकलता है और भीड़ में से रास्ता बनाता है। फिर वह एक खंभे पर चढ़ता है और अपनी पूरी ताकत से अपने परिवार के नाम पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे एहसास होता है कि यह उसका घर नहीं है। वह टिकट काउंटर की ओर जाता है और घर जाने के लिए टिकट लेने की कोशिश करता है। वह अपने गांव का नाम बताता है, लेकिन अधिकारी सोचता है कि वह मजाक कर रहा है और उसे हाथ हिलाकर भगा देता है। भीड़ में खड़े लोग उसे धकेल देते हैं। लड़का अनजान रास्तों में भटकता है। जब उसे प्यास लगती है तो नल का पानी पीता है और जब थक जाता है तो पुलों के नीचे सो जाता है। अन्य सड़क बच्चों के बीच रात बिताता है। रात में अचानक शोर सुनाई देता है। कुछ गुंडे सड़क पर सोए हुए गरीब बच्चों को उठाकर ले जाने के लिए आते हैं। वो भागता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता। सामने उसे एक पुलिस वाला दिखाई देता है। उसे लगता है कि अब मदद मिल जाएगी, लेकिन पुलिस वाला भी गुंडों के साथ मिला हुआ होता है। तो सरू एक अंधेरी सुरंग से होकर भागता है और खतरे से मुश्किल से बचता है। सूरज निकलते ही वह फिर रेलवे ट्रैक पर लौट आता है। वह जानता है कि वही रास्ता उसे घर तक ले जाएगा, लेकिन वह नहीं समझ पाता कि सही दिशा कौन सी है और उसे नहीं पता कि वो अपना घर से 1500 किलोमीटर दूर है।